हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के हम लोग डे बाय डे जैसे जैसे अपडेट मिलते जा रहे हैं और जैसे जैसे आपके सवाल आते जा रहे हैं उसके जवाब को ढूंढ करके हम लोग आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें बहुत से लोगों का सवाल जो है बहुत टिपिकल सवाल आ रहा है, जो जेन्युइन का मतलब कि जैसे आम भाषा में जब बातचीत के दौरान गांव देहात में आप जाते हैं तो वहां पर जो बातचीत होती रहती है लोगों के अंतर्गत, उन बातचीत से ही वो सवाल उत्पन्न हो रहा है और लोगों के मन में ये भ्रम और शंका पैदा हो रही है कि अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निदान कैसे होगा। उसी तरह के समस्याओं में कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं चैनल के माध्यम से। उसमें जो सवाल है एक सब्सक्राइबर का कि बहुत पहले 50-60 साल पहले हमने किसी से जमीन परचेज किया, हमारे दादा परदादा ने किसी से जमीन परचेज किया। वो लगभग 50 साल पहले 60 साल पहले केवाला से, वह केवाला मेरे पास है, लेकिन विगत 50-60 साल में उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो अब आज के तिथि में उसका सर्वे हमारे नाम पर होगा कि नहीं, क्योंकि होता क्या था पहले कि दाखिल खारिज का नाम लोग जानते नहीं थे कि दाखिल खारिज होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। पहले अगर मान लीजिए कि आप किसी खतियानी रैयत से जमीन खरीद लिए, जमीन खरीदने के बाद आपके हाथ में जो दस्तावेज आ जाता था वह दस्तावेज को ही अपना मूल अधिकार मान करके आप सहेज करके निश्चिंत हो जाता था कि चलिए हमारा जमीन ये हो गया, और दाखिल खारिज का कोई नाम नहीं जानता था। तो दाखिल खारिज का मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति से आपने जमीन परचेज किया, तो जिस प्लॉट से जमीन परचेज किया उस प्लॉट में जितना परचेज किया, जितना रकबा, उस रकबा में से उस व्यक्ति के खाता से उतना रकबा कट जाएगा और आपके नाम पर उतना खाता में जमाबंदी पंजी में उतना रकबा चढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि उस रकबा का उसके हिस्से से खारिज करके आपके हिस्से के दखल में ला दिया जाएगा। उसी को कहा जाता है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मुख्य मतलब यही होता है कि एक आदमी से उसके अधिकार को खारिज कर देना और दूसरे आदमी पर उसके अधिकार को दखल जमा देना। तो पहले ये जानकारी होती नहीं थी, लोगों में उतनी जागरूकता थी नहीं, तो दाखिल खारिज नहीं कराते थे। और आज गांव देहात में बहुत से ऐसे कृषि योग्य जो भूमि है जो लोग परचेज किए हैं केवाला से, 50-60 साल तक दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है। अब वहाँ गांव देहात में चूंकि सर्वे का मैटर है, तो सर्वे का मैटर है तो निश्चित रूप से दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उनके नाम से कोई रसीद नहीं कट रहा है। अब सवाल है कि अब उनके नाम पर यह सर्वे होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। ये सारी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उसके उपाय क्या होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप आप वीडियो को समझिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी और भी लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके समझते हैं एक डायग्राम से। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आप परचेज किए हैं तो उसका रूपरेखा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई खतियानी रैयत है, यहां पर एक खतियानी रैयत मान लीजिए, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, और एक व्यक्ति खरीदार है, इसका नाम है बी। तो ए ने बी को जमीन बेचा। तो मान लीजिए कि कोई प्लॉट है मान लीजिए कि 530, इसका रकबा मान लीजिए है 50 डिसिमिल, ठीक है, कि एक खतियानी रैयत है जिसके प्लॉट नंबर 530 का रकबा है 50 डिसिमिल। तो 50 डिसिमिल का इसका खतियान बना हुआ है। अब इसमें से मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 20 डिसिमिल जमीन खरीद लिया, बी को खरीद लिया। तो दाखिल खारिज का मतलब होता है कि इसमें से माइनस 20 डिसिमिल आ करके इस व्यक्ति के नाम पे प्लस 20 डिसिमिल चढ़ जाएगा। तब होगा क्या कि 50 में से 20 गया, इस व्यक्ति के पास अब इस खतियान में 30 डिसिमिल जमीन बचा, इस व्यक्ति के पास 20 डिसिमिल जमीन हो गया। तो यहाँ पर 20 डिसिमिल का अधिकार इनका खारिज हो गया। इस 20 डिसिमिल इस व्यक्ति का दखल हो गया।
ठीक है, माने के नाम दाखिला हो गया, दाखिला हो गया। तो ये दोनों चीज को सम्मिलित रूप से आप मिला दीजिएगा तो इसी को कहलाता है दाखिल खारिज। यानी कि एक व्यक्ति के नाम से जितना जमीन घट गया उसको उस पर से दावा का खारिज करा दिया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने इस जमीन को खरीद लिया, जितना खरीदा उतना का दखल उस पर दाखिल कर दीजिए उसके नाम पर। तो जमाबंदी पंजी 2 में, इससे पहले मैं जमाबंदी पंजी के बारे में बता भी दिया हूं कि जमाबंदी पैसा कैसे देखा जाता है। तो जमाबंदी पंजी में यानी कि रजिस्टर 2 में यही सब सारा काम होता है कि एक व्यक्ति के खाता से जितना इन्होंने बेचा उतना माइनस करके, और जिस व्यक्ति ने खरीदा उस पर प्लस करके उतना जमीन इसके दखल से खारिज कर दिया जाएगा, इसके नाम पर दाखिल कर दिया जाएगा। तो यह दाखिल खारिज का ये मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए कि 50-60 साल पहले किसी आपके पूर्वज ने जमीन खरीदा, दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आज के डेट में दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो इसके जो वंशज हैं, इस व्यक्ति के जो वंशज हैं, देखिए अब दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अभी भी इसके खाता में 50 डिसमिल ही जमीन दिख रहा होगा। अब जब पहले की प्रक्रिया में था कि रसीद से रसीद कटता था, तो मान लीजिए कि ए व्यक्ति ने 50 डिसमिल का रसीद कटाते गए और 20 डिसमिल बेचने के बाद भी चूंकि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो इनके खाता में 50 डिसमिल जमीन दिख रहा है। तब इनके वंशज भी जो है 50 डिसमिल 50 डिसमिल 50 डिसमिल का रसीद आज की तिथि तक कटाते चले आए। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको भी जानकारी नहीं है कि हमारा दादा परदादा जमीन को बेचे हैं, या जानकारी भी अगर है तो लालच में आकर के वो सर्वे में इस 50 डिसमिल के रसीद को पुटअप करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके नाम पर फिर कैसे सर्वे होगा? क्योंकि इस प्लॉट का जितना हिस्सा 50 डिसमिल था उस पर तो किसी खास व्यक्ति ने दावा प्रस्तुत कर दिया है। क्यों प्रस्तुत कर दिया? क्योंकि इसके खतियान से 20 डिसमिल घटा नहीं, इसके वंशज 50-50 डिसमिल का रसीद से रसीद कटाते चले गए और आज की डेट में उनके पास 50 डिसमिल की जमीन है, रसीद है, तो वो तो दावा प्रस्तुत करेंगे सर्वे में कि ये सारा जमीन का सर्वे हमारे नाम पर हो जाए। आप क्या प्रस्तुत कीजिएगा? आपके पास तो क्या होगा? खूब होगा तो सेल डीड होगा, सेल डीड होगा। तो सेल डीड के आधार पर ही आप दावा प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, अगर ज्यादा पैनिक लग रहा है आपको कि भाई हमारा कैसे होगा, तो आज की तिथि में आज से ही आप सेल डीड के आधार पर ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप सेल डीड के आधार पर ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा, उसी समय आपको एक केस नंबर उपलब्ध हो जाएगा, केस नंबर जनरेट हो जाएगा और उसकी कॉपी को आप निकाल लीजिए। दाखिल खारिज आगे कितने दिन में होगा, नहीं होगा, खारिज होगा, वो अलग बात है, उस पर नहीं जाना है। तत्काल में आप अपने दस्तावेज को लगा करके ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन दाखिल कर दीजिए ताकि आपको केस नंबर मिल जाए और उस केस नंबर का प्रिंट आप निकाल लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे किया जाता है, पहले मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया है कि ऑनलाइन कैसे कोई पंडितु देखा जाए, कैसे दाखिल खारिज किया जाता है, इसका सारा वीडियो हमने डाल दिया है। आज मैं आपको बता रहा हूं केवल यही चीज कि अगर मान लीजिए कि 50-60 साल से आपके पूर्वज ने जमीन खरीदा और आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ और आपके भी संज्ञान में नहीं है, तो आज की तिथि में सर्वे जब होने जा रहा है तो आप अपना दावा कैसे प्रस्तुत कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कंट्राडिक्शन माने मतभेद कहाँ उत्पन्न होगा? क्योंकि दाखिल खारिज हुआ नहीं और जिस व्यक्ति से आपने खरीदा उसके हिस्से से जमीन घटा नहीं, तो उसके जो वंशज है 50-50 डिसमिल का एग्जाम्पल को दे रहे हैं कि उतना जमीन का रसीद कटाते चले आ रहे हैं, तो आज के डेट में तो 50 डिसमिल का रसीद उस व्यक्ति के पास है, खतियानी रैयत के पास है, आपके पास तो है नहीं। तो आपके पास सेल डीड के आधार पर आप आज की ही तिथि में ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन कर दीजिए। अगर आपको अपने नहीं करने आता है तो किसी साइबर कैफे में जा करके आप 50-100 रुपया दे करके ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन करा दीजिए। उससे होगा क्या कि जैसे ही दाखिल खारिज का आवेदन डालिएगा आपको केस नंबर मिल जाएगा, दाखिल खारिज केस नंबर फलना 2024, ठीक है। और उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और दाखिल खारिज और जब सर्वे हो रहा है तो आप अपने फॉर्म में
ये डीड के साथ इस दाखिल खारिज के पेपर को लगा करके जमा कर दीजिए, ताकि आपको कहने के लिए हो जाएगा, दिखाने के लिए हो जाएगा कि ये जमीन हमारा परचेज किया हुआ है। और चूंकि पूर्व में हमारे पूर्वजों ने जानकारी नहीं थी, दाखिल खारिज नहीं कराया, आज के तिथि में हम अपना दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित कर दिए। तो उस कंडीशन में होगा का कि अगर उसी फेज में इस व्यक्ति ने 50 डिसमिल जमीन के लिए दावा प्रस्तुत किया होगा, तो उस कंडीशन में हमारे सर्वे की टीम में अमीन होंगे, कानूनगो होंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, सारे लोग इसका जांच पड़ताल करके ऑटोमेटिक इनमें से 20 डिसमिल का जमीन काट करके आपके 20 डिसमिल के नाम पर आपको सर्वे कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जानकारी रखिए। इसीलिए क्योंकि जितने शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो बात की जानकारी है, और आज की तिथि में जो लोग जमीन परचेज कर रहे हैं तो अनाधुन दाखिल खारिज करा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता फैल गई है। लेकिन अभी भी गांव में जो 50-60 साल पहले लोग जमीन क्रय करके रखे थे, दाखिल खारिज का नाम निशान नहीं था, उनके पास जानकारी नहीं थी, तो आज की तिथि तक भी उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब जब सर्वे की बात आई, तब उनके जो वंशज है अब दौड़ लगा रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई हमारा तो 50-60 से दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, तो हमारे नाम पर सर्वे होगा कि नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से आप पूरा बात समझ गए हो कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। और आज की तिथि में आप जा करके किसी साइबर कैफे से अपना दस्तावेज के आधार पर आप दाखिल खारिज के आवेदन प्रस्तुत करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और वहीं आप सर्वे के फॉर्म के साथ आप लगा दीजिए। सर्वे की टीम आएगी तो दो ही बात देखती है कि वर्तमान में दखलदार कौन है, दखल कब्जा किनका है, और दखल कब्जा है तो उस दखल कब्जा का आधार क्या है, तो आधार के रूप में अपना सेल डीड प्रस्तुत कीजिए, और दाखिल खारिज हेतु जो आवेदन किया है उस आवेदन को प्रस्तुत करिए। उतना ही काफी है आपके नाम पर सर्वे होने के लिए। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और जानकारी आपको सही लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बता दीजिए। नमस्कार।